इंदसदवन्दियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। जय बोलो जित भव स्वरूप अनंतानंत सिद्ध भगवान की जय। पंचास्तिकामध्ये 97 नंबरची गाथा बघत होतो. म्हणा गाथा पाठ झाली आता. आगास काल जीवा आंबा मला तर कुठे येते. आगास काल जीवा धम्मा धम्माय मुक्तिपरिहीणा मुत्तं पुग्गलदौवं जीवो खलु चेदनो तेसु. मूर्तिकतेने रहित असे अमूर्तिक 5 द्रव्य आहेत. आकाश, काल, जीव, धर्म आणि अधर्म. आणि मूर्तिक आहे ते पुद्गल द्रव्य एकच मूर्तिक आहे. पुढं 5 द्रव्य चेतन आहेत आणि जीव एकटाच चेतन आहे. मग एकदा जीव अमूर्तिकमध्ये घातला आणि एकदा चेतनमध्ये घातला. म्हणजे जीवाचं क्लासिफिकेशन असं 2 प्रकाराने. जीव कसा आहे तर चेतन आहे आणि अमूर्तिक. जीव कैसा है, चेतन है और अमूर्तिक है. और बाकी के 5 द्रव्य, जब जीव चेतन है तो अन्य 5 द्रव्य चेतन है और पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है तो अन्य 5 द्रव्य अमूर्तिक है. ऐसा यहाँ बताया था. तो क्या बता रहे थे कल प्रकरण. मोहवश जीव क्या करता है, शरीर को अपना मानता है और शरीर मूर्तिक है. इस वजह से जीव को भी उपचार से मूर्तिक कहा जाता है. यानी कथनचित मूर्तिक है, कथनचित अमूर्तिक है. ऐसे ही कथनचित जीव चेतन है, कथनचित अचेतन है. क्यों बोलो. जीव अचेतन है क्या, किस अपेक्षा से अचेतन है. चेतन है. अचेतन किस अपेक्षा से है. हाँ, तो दर्शन और ज्ञान की अपेक्षा से चेतन है और अन्य सब गुणों की अपेक्षा से जीव अचेतन है. ऐसा यहाँ बताया था. तो मोह, यह लक्षण बता रहे कि जीव अगर मोह से परद्रव्य को अपना कहेगा तो, शरीर को अपना कहेगा तो वो मूर्तिक हो जाता है. अचेतन पदार्थ और व्यामोही की प्रकृती. यह जीव चेतन है. काय सांगितलं आम्ही आता. जीव मूर्तिक आहे का अमूर्तिक. कथनचित म्हणायचं. तो कथनचित जीव मूर्तिक है किस अपेक्षा से, जब कर्मों से बद्ध है. शरीर के रूप में हम देखते हैं, उस पर्याय के रूप में देखते हैं. असमान जातीय पर्याय की अपेक्षा से मूर्तिक कहा जाता है और स्वभाव की अपेक्षा से अमूर्तिक है. और जीव चेतन है क्या अचेतन है. कथनचित. क्यों अचेतन क्यों है, जीव अचेतन क्यों है. तो जीव में जो ज्ञान और दर्शन ये 2 गुण है ना, ये 2 गुण ही चेतन है. बाकी सभी गुण में चेतनता नहीं है, चैतन्य नहीं है. जब हम चेतना के भेद करते हैं तो 2 ही करते हैं, ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना. अन्य सभी गुण अचेतन है. तो उन गुणों की अपेक्षा से जीव को भी अचेतन कहा जाता है. ऐसे स्वरूप संबोधन में एक श्लोक आया है, वहाँ पे बताया है. प्रमेयत्वादी अन्य जो भी गुण है उन गुणों की अपेक्षा से जीव अचेतन है. हाँ, अभी विभुत्व शक्ति है ना जीव में, उस अपेक्षा से सभी गुण सभी में व्याप्त है. तो ज्ञान भी व्याप्त है, आनंद भी व्याप्त है. लेकिन सबका वेदन करने की शक्ति ज्ञान में ही है. सभी गुण तो अचेतन है ज्ञान गुण को छोड़कर, लेकिन फिर भी अन्य गुण चेतन नहीं हो जाते.
ये बताना है। यह जीव चेतन है, इस चैतन्य के सद्भाव का स्वभाव, इसमें चैतन्य के सद्भाव का स्वभाव पाया जाता है, किंतु जिसमें चेतन के अभाव का स्वभाव पाया जाए उसे अचेतन कहते हैं। डेफिनेशन की थी ना हमने, चेतन किसे कहेंगे और मूर्त किसे कहेंगे। मूर्त किसे कहते हैं, मूर्तिक किसे कहते हैं? काय सुटलं का आपलं कालचं क्वेश्चन? मूर्तिक का आहे, कारण तिथं त्यांनी हेतू दिला काय, स्पर्श सगंध वर्णचा सद्भाव असल्यामुळे मूर्तिक आहे. तर प्रीतीभाभी आमच्या प्रश्नातनं जरा सोडवता काय? होता दिसते काल होता ना? होतं की. हां, काय उत्तर दिला का मला तुम्ही काल? मूर्तिक का म्हणायचं म्हणजे कुठल्या गुणाचं परिणमन आहे का गुण आहे, काय आहे मूर्तिक? प्रश्न एकदा सांगा. पुद्गल द्रव्य मूर्तिक आहे, जीव आदी 5 द्रव्य अमूर्तिक आहेत. तर त्यांनी व्याख्या केली आहे, मूर्त कोणाला म्हणायचं? स्पर्श सगंध वर्ण के सद्भाव का स्वभाव हो उसे मूर्तिक कहते हैं. तर मला म्हणायचं आहे की मूर्त हा गुण आहे का पर्याय आहे मूर्तिकता? मग पर्याय असेल तर वर्णगुणाचं मूर्तिकतेशी काय संबंध? वर्णाचे आमच्याकडं 7-8 पर्याय. किती पर्याय? वर्णाचे 5 पर्याय आहेत, त्याच्यामध्ये मूर्तिक पर्याय येत नाही. मूर्तिक जर गुण म्हटला तर प्रश्न म्हणून का आलाय की एका गुणाला दुसऱ्या गुणाचा हेतू देत नाही आपण, म्हणून थोडासा प्रश्न आला होता. डॉक्टर काका सांगताय काय? स्पर्श सगंध वर्णाचा सद्भाव असल्यामुळे मूर्तिक आहे असं त्यांनी हेतू दिलाय. तर तो हेतू कसा सिद्ध करायचा असा माझा प्रश्न होता. चिंतन करून सांगा. ठीक आहे. द्रव्य संग्रहामध्ये पण असंच दिले ना. मग गुणांचं आपण एका गुणाला सिद्ध करायला दुसऱ्या गुणाचा हेतू देतो का? मी ज्ञानवान आहे कारण आनंदवान असल्यामुळे, कसं सिद्ध? मग असं एक प्रश्न आला होता. पण तर काय त्याचं अपेक्षा वेगळी आहे, पण ह्याच्यातून काय उत्तर निघतंय का बघून सांगा पाहिजे. चला, तर तसंच त्यांनी दुसरी व्याख्या केली की चेतन किसे कहते हैं. हाँ, तो अचेतन किसे कहते हैं जिसमें चेतनता का अभाव है, और चेतन किसे कहते हैं? हाँ, जिसमें स्वपर प्रकाशक शक्ति का सद्भाव है, इस वजह से चेतन है. क्या बताया था हेतु? चैतन्य सद्भाव स्वभावम चेतनम. चैतन्य का सद्भाव रूप स्वभाव जिसका है उसे चेतन कहते हैं. हाँ, अभी चैतन्य का सद्भाव होने से चेतन है, इसलिए यहाँ पर अन्य गुणों की अपेक्षा नहीं आई ना. जब चेतनता सिद्ध करनी है तो चैतन्य का सद्भाव ही बताया. तो ऐसे मूर्तिकता सिद्ध करने के लिए उन्होंने स्पर्श सगंध वर्ण का आश्रय लिया है, इसलिए क्वेश्चन आया है. तो देखो और बताओ अगर कुछ सॉल्व होता है तो क्वेश्चन. कौन कौन से द्रव्य अचेतन है? एक जीव द्रव्य को छोड़कर शेष 5 द्रव्य अचेतन है. यह जीव चेतन पदार्थ में भी व्यामोह करता है और अचेतन पदार्थ में भी व्यामोह करता है. कौन? जीव. कौन? जयश्री माँ, कौन व्यामोह करता है? चेतन में भी व्यामोह करता है और अचेतन में भी व्यामोह करता है. कौन? मैं. हमारा वर्णन चल रहा है ना, तो हमें स्वयं को वहाँ पे देखना है. क्यों? हमें भी उसमें मोह है. और बात तो दूर रहो, किसी समय कोई पुरुष धर्म अधर्म जैसा सूक्ष्म अमूर्त पदार्थ की चर्चा कर रहा हो तो उसके खिलाफ कुछ अन्य प्रकार से स्वरूप बताने वाला कोई दूसरा विवाद करने लगे तो अमूर्त धर्मद्रव्य की चर्चा के विवाद के प्रसंग में भी गाली गलौज और झगड़े भी हो सकते हैं. मतलब क्या बताना है
चेतन और मतलब मूर्तिक और अमूर्तिक में स्वयं का जीव और जो पुद्गल आदि द्रव्य है उसमें तो व्यामोह है ही, और धर्म अधर्म आदि द्रव्यों की चर्चा चल रही हो तो उसके बारे में भी अगर हम मोही हो जाते हैं तो विवाद हो जाता है। मतलब किस किस को हम अपना कह रहे हैं, किस कहाँ कहाँ पर व्यामोह कर रहे हैं। कैसे धर्म अधर्म द्रव्य को हम अपना कहते हैं क्या? हाँ, अभी यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अगर कोई तत्ववेत्ता बैठे हैं और उन्होंने धर्म द्रव्य की परिभाषा की और वो गलत हो और मैंने जो बताई वो सही हो तो उसके बारे में भी मोह हो जाता है। मतलब धर्म द्रव्य का स्वरूप आप अलग बता रहे हैं, मैं अलग बता रही हूँ, तो उसमें भी विवाद हो जाता है, तो वहाँ पर भी मोही हो गए उनके संबंध में, ऐसा बता रहे। और एक बार पढ़ो। अमूर्त धर्म द्रव्य की चर्चा के विवाद के प्रसंग में भी गाली गलौच और झगड़े हो सकते हैं, उसमें भी व्यामोही हो जाता है यह जीव। यह विडंबना धर्म द्रव्य के मोह में हुई है। देखिए, जो दिखता नहीं है, जिसकी हम स्पष्ट सिद्धि भी नहीं कर सकते, कहाँ है धर्म द्रव्य? है, यहाँ पर है, लेकिन आंखों से दिखने वाला पदार्थ नहीं है वो, जिसकी हम स्पष्ट सिद्धि भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो प्रत्यक्ष, हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं है। एक तो हम उसको तर्क अनुमान से जानते हैं या आगम से जानते हैं। जो दिखता नहीं है, जिसकी हम स्पष्ट सिद्धि भी नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष दिखा भी नहीं सकते। या जवळ या वाचा, जिसकी हम स्पष्ट सिद्धि भी नहीं कर सकते, मतलब हमारे लिए परोक्ष है। जो भी ये अमूर्तिक द्रव्य है वो हमारे लिए कैसे है? परोक्ष है। प्रत्यक्ष दिखा भी नहीं सकते। जैसे हम अपना शरीर, ये पुद्गल द्रव्य दिखा सकते हैं, तो वैसे धर्म द्रव्य को हातावर घेऊन म्हटलं ना, आवळ्यासारखं दाखवू शकता का हो? आत्म्याला नाही दाखवू शकत, तसं या धर्म अधर्म द्रव्यांना पण दाखवू शकत नहीं। केवल आगम के आधार पर जानकर हम चर्चा कर रहे हैं और उसकी चर्चा के विकल्प में ही मेरा तेरा लगा है। कितना व्यामोह घुसा हुआ है इस संसारी प्राणी में। क्या बता रहे हैं? मतलब जो चीज़ हमें प्रत्यक्ष नहीं है उसके बारे में भी हम झगड़े कर रहे हैं, उसमें भी मोही हो रहे हैं, ऐसा बता रहे। क्या बोलना है वहाँ पर? हाँ, जिसकी हम प्रत्यक्ष से सिद्धि नहीं कर सकते उसको भी हम अपना बताकर उसमें मोही हो रहे हैं, तो ये भी गलत है, ऐसा बता रहे। शुद्ध है का? इकडे मागून लागू तो उसकी चर्चा के विकल्प में ही मेरा तेरा लगा है। कितना व्यामोह घुसा हुआ है इस संसारी प्राणी में। म्हणजे काय म्हणायचं माहिती का? एखादी वस्तू तू बघितली नाही आहेस, परोक्षच माहिती आहे। जसं अमेरिकेमधलं व्हाईट हाऊस माहीत आहे? कुठं आहे? न्यूयॉर्कमध्ये। कुठं आहे माहीत नाही? मग तर हां, तर त्या व्हाईट हाऊसबद्दल मी तुला एक्सप्लेन करायला, मला माहीतच नाही आहे ते काय, मी बघितलेलं नाही आहे, आणि मी तुला एक्सप्लेन करायला लागले। कसं एक्सप्लेन करणार? म्हणजे त्याच्यामध्ये प्रमाणताच नसणार ना। जी गोष्ट मी प्रत्यक्ष नाही बघितली आहे त्या गोष्टीबद्दल मी भांडण करतोय, असा अर्थ होईल। ज्याला धर्मद्रव्याला मी आगमानी सिद्ध करतोय आणि त्याच्याविषयी मोही होऊन वादविवाद चालू आहे, तसं जी गोष्ट मी बघितली नाही आहे, म्हणजे आता मी सांगितल्यासारखं एखादी तुम्ही बघून आला दुबई, आणि त्या गोष्टीबद्दल मी एखाद्याला एक्सप्लेन करते की ह्यांनी असं बघितलेत आणि असं आहे, असं नको आहे, तिथं जायला पाहिजे, नको, हे जर मी एक्सप्लेन करायला लागले तर हां, म्हणजे मोह कुठल्या कुठल्या गोष्टीमध्ये मोह। तू एक्सप्लेन कर बघू काय आहे हो? हां, दुबईला काय हो? शिमल्याला काय आहे? म्हणजे सगळं बाहेर जाऊन आलं आणि प्रत्यक्ष बघून सांगतोय, तर त्या गोष्टीबद्दल ठीक आहे, तुम्ही बोलाल ते
सत्य मानू शकू, त्यातनं मोह झाला म्हणू शकू, पण जी गोष्ट आपण परोक्ष रीतीने जाणतोय, आगमाच्या आधाराने सिद्धी होतीये. धर्मद्रव्य कुठे आहे? धर्मद्रव्य कुठे आहे हो? लासुरण्यात धर्मद्रव्य कुठे आहे? इथं आहे ना. धर्मद्रव्य नाही आहे का? काय काम करते धर्मद्रव्य? धर्मद्रव्य काय काम करतंय? काय लक्षण त्याचं? जे जीव पुद्गलाला म्हणा गमन करण्यास मदत करते त्याला धर्मद्रव्य म्हणतात. गती हेतुत्व असं त्याचं लक्षण आहे. म्हणजे काय मतलब जीव और पुद्गल दोनों को जब गमन करना होता है तो ये सहायक होता है, सिर्फ सहायक, ले जाने वाला नहीं है. लेकिन वो अमूर्तिक है, इनविजिबल है, दिख नहीं सकता है. अभी यहाँ पर भी है धर्मद्रव्य. आप जो बाहर से अंदर आए तो आपको भी उसने मदद की है, लेकिन वो हम दिखा नहीं सकते, लेकिन है ये हमें आगम से या भगवान के ज्ञान से सिद्ध कर सकते हैं. तो ऐसे परोक्ष पदार्थ की चर्चा के विकल्प में मेरा तेरा ऐसा व्यामोह करके संसारी प्राणी दुखी हो रहा है. जीव का विकार व विकार की अपनायत. यह व्यामोही प्राणी अचेतन से भी मोह करे, चेतन से भी मोह करे और अपने आप के चेतन में बसे हुए जो चिदाभास, विकल्प, वितर्क, विचार, रागादिक भाव है उनसे भी मोह करता है. कोणाकोणाशी मोह करता हो? म्हणजे विवेकच नाही आहे जीवाला की कशाशी मोह जोड़तोय हा जीव. किससे मोह कर रहा है? मतलब हम अपने जीव से मोह करते हैं, हमारे जीव से संबंधित जो भी अन्य जीव चेतन है उनसे मोह करते हैं. अचेतन में किस किस के मोह करते हैं? इकडे सर थोडं. अचेतन में किससे मोह करते हैं? इस शरीर से पहले, आगे दूसरों के शरीर से, फिर वरिग्रह से, और आगे बता रहे हैं अपने जो विभाव भाव है उनसे भी यह जीव मोह करता है. जो मैं कहता हूँ सो ठीक है, यह भी मोह की बात है कि नहीं? जो उसका विकल्प है, जो उसका विचार है, उसे ठीक कह रहा है. म्हणजे मी जे म्हणतो ते खरं, तेच बरोबर आहे असं म्हणणं सुद्धा मोहाची गोष्ट आहे. मग आता तुम्ही तत्व सांगताना हे खरं आहे म्हणून सांगणार नाही का? मग मी खरं असं नाही म्हणायचं. मग कसं म्हणायचं? ते तत्व आहे तर माझा थोडी ना विचार आहे. हाँ तो तर अरिहंतांनी जे वस्तु स्वरूप है ते सांगितले. हाँ, तो कैसे वहाँ पे कैसे बोलना है? माता जी बताते हैं मेरा सो सही ऐसा नहीं बोलना है, जो सही है वो मेरा मत है, वही मुझे मान्य है, ऐसा बोलो तो आपके कथन में दोष नहीं आएगा. काय खरं ते माझं ते खरं नाही. जब हम ऐसा कहते हैं मेरा सो सही तो व्यामोह हो गया. लेकिन सम्यक दृष्टि जो भी बोलेगा वो दृढ़ता से बोलेगा यही सही है, मतलब जो तत्व की बात आई है, जो भगवान की वाणी में बताया गया है वही सही है, यही तो मत है. इसी को तो निशंकित अंग कहते हैं. इदमेव दृश्यमेव म्हणा. इदमेव दृश्यमेव माहित नाही का गाता? इत्यकंपाय संभवत संशया रुची. पदर घ्या, पदर घ्या. रत्नकरण श्राव ह्याची कशाची गाथ आहे? 11वी गाथा आहे रत्नकरणची. रत्नकरण ना. हां, तर त्याच्यामध्ये 8 अंगांचं वर्णन येतं ना जेव्हा, तेव्हा त्याच्यामध्ये ही गाथा सांगितली आहे. म्हणजे इदमेव हेच आहे, असंच आहे, ईदृशमेव अशाच प्रकारचं आहे असं जेव्हा म्हणतो तो ज्ञानी तत्वाचा निर्णय करून म्हणतोय. त्यामुळे त्याच्या बोलण्यामध्ये व्यामोह नाही. अरे यह मालूम है कि जितने भी विचार है, जितने भी विकल्प है, ये सब परभाव है और परभावों को यह अपना रहा है, तो यह मोह की बात हुई ना. इस चेतन पर बड़ी जिम्मेदारी है. उन 5 द्रव्यों का क्या बिगाड़ है? कहीं कुछ हो. म्हणजे 5 द्रव्यांमध्ये काय बिघडते हो? जे बिघाड व्हायचं आहे ना ते सगळं चेतनेमध्ये होतोय. का? कारण चेतन सगळ्यांच्या मध्ये घुसायला जातोय.
काय म्हणले? कोणाकोणाच्या घरात घुसती सांग बघू. इकडची मैत्रीण, तिकडची मैत्रीण, तिकडचे रिलेटिव्ह, इकडचे रिलेटिव्ह, सगळ्याच्या घरात घुसतो ना, ते घर नव्हे. तर सगळ्यांच्या विचारात घुसतो, ते घर चुकीचं आहे. म्हणजे जीव असून स्वतःचं काम सोडून बाकीच्या सगळ्याचं काम करायला जातो, म्हणून व्यामोही होतो. आणि अन्य 5 द्रव्ये काय सांगायला लागलेत? कोणाच्या आधीमध्ये पडत नाहीत अध्यात मध्यात, म्हणून तिथं ते मोही होत नाहीत. इस चेतन पर बड़ी जिम्मेदारी है, उन 5 द्रव्यों का क्या बिगाड़ है? भलेही पुद्गल द्रव्यामध्ये थोडं म्हणतोय आपण विभाव परिणमन आहे, पण तरी सुद्धा तो अन्य द्रव्यांमध्ये घुसायला जात नाही. स्वतःच्याच म्हणजे काय म्हटलं, परमाणू असतो ना, परमाणू इज ॲटम. काय असतो ॲटम? सगळ्यात छोटा चीज असतो दुनियामध्ये सगळ्यात छोटा चीज असते ना, तर ते सायन्सनी सांगितलेलं ॲटम इज नॉट ॲटम. जे जिनेंद्र भगवंतांनी सांगितलं ना, ते ॲटम कसं आहे, लास्ट पार्ट, उसका फिर से डिवाइडेशन नहीं हो सकता. ऐसा पुद्गल का सबसे छोटा अंश जो है उसे बोलते हैं परमाणु या एटम. तो वो एक एटम अन्य एटम से मिलेगा, यही उसका विभाव परिणमन है. लेकिन पुद्गल द्रव्य अन्य द्रव्यों में घुस नहीं जाता, अन्य द्रव्यों में इंटरफेयर नहीं करता. लेकिन जीव ही ऐसा है कि सभी द्रव्यों के बीच में जाने का प्रयास करता है. इसीलिए वो विभाव रूप हो जाता है. धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 4 का तो कुछ बिगाड़ ही नहीं है. क्यों? क्यों? धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं है. क्यों नहीं है? ते स्वभाव रूप परिणमन करते. क्यों? क्यों जयश्री माँ? क्यों? ते एकमेकात मिसळत नाहीत. हाँ ना, और क्या रीजन आहे? झालं की सगळं बघून आलो, सार सांगायला. परिणाम करतात. स्वभाव रूप, परत काय म्हणलं? स्वभाव रूप हे परिणमन. स्वभावरूपच परिणाम. हा ना, पण का तुम्ही का अन्य द्रव्यांमध्ये मिसळताय आणि हे 4च का त्यांच्यामध्ये बिघाड होत नाही? मेन कारण पाहिजे मला. ते चेतन नाहीये, ज्ञान गुण नाहीये त्यांच्यामध्ये. नाही, ज्ञान गुणाचं काम नाहीये कोणाच्यात मिसळणं. एक कारण आपण म्हणजे जर जीवाशी कम्पेअर केलं तर ज्ञान गुण नाहीये, आणि पुद्गलाशी कम्पेअर केलं तर त्यांच्यात स्निग्धता आणि रुक्षता नाही. मेन कारण सांगा फक्त. या 4 द्रव्यांमध्ये बिघाड का नाही? जयश्री मा, माहितीये तुम्हाला? नाही. प्रीतीभाभी, 4 द्रव्यांमध्ये बिघाड का नाही? काय म्हणायचं? शक्ती सांगा हो. अनादि अनंत शुद्धच आहेत का? हा ना, पण का बिघाड नाही होत? वैभाविक शक्ती फक्त जीव आणि पुद्गलामध्येच आहे. जीव और पुद्गल इन दोनों में ही वैभाविक शक्ति है, अन्य द्रव्य में वैभाविक शक्ति नहीं है. उसका कार्य क्या है? वैभाविक शक्ती सगळ्या द्रव्यांमध्ये आहे की स्मिताताई? वैभाविक शक्ति सिर्फ जीव और पुद्गल में है. परिणाम करतो. सिर्फ जीव और पुद्गल में है वैभाविक शक्ति और क्रियावती शक्ति. अन्य द्रव्य में वैभाविक शक्ति नहीं है. धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य में वैभाविक शक्ति है. काय म्हणते प्रीतीभाभी? काय शिकवलेत का शिबिरात? नाही, वैभाविक शक्ती म्हणजे स्वभाव रूपाने परिणाम करते ना त्यांची पण. वैभाविक शक्ती अन्य द्रव्यामध्ये नाही, फक्त जीव पुद्गलामध्येच आहे. सिद्धांमध्ये स्वभाव रूप परिणती आहे, आपल्यामध्ये दोन. परमाणूमध्ये पण स्वभाव रूपाने परिणमन आहे, पण अन्य द्रव्यांमध्ये ती शक्तीच नाही आहे. शक्ती असेल तर त्याचं परिणमन सांगू शकतो, आहे नाही, पण ती शक्तीच नाही आहे त्यांच्यामध्ये. इसलिए 4 द्रव्यों में बिगाड़ नहीं होता, ये कारण बताया. समजलं का निखिलीताई? सगळ्यांचं बरोबर होतं, फक्त मला हे पॉईंट पाहिजे होतं, कारण आपल्याला आत्तापर्यंतच्या गाथांमध्ये हे सांगून आलेत ना, वैभाविक शक्ती कुठल्या द्रव्यांमध्ये आहे नाही, क्रियावती शक्तीचं काय कार्य, हे सगळं झाली चर्चा. त्यामुळं ते झालेलं प्रकरण सार रूपाने चुलिकेत सांगतायत. रही पुद्गल की बात, सो पुद्गल जल जाए, मिट जाए, छिद जाए, भिज जाए, इसको ही तो हम आप जीव लोग बिगाड़ कहा करते हैं. काय झालं? मतलब पुद्गल है तो उसमें कुछ भी हो सकता है, वो जल जाए, मिट जाए, छिद जाए, भिद जाए,
इसको ही तो हम आप लोग बिगाड़ कहा करते हैं। पुद्गल में बिगाड़ होता है, मतलब मैंने अभी बताया ना, पुद्गल का विभाव रूप परिणमन मतलब पुद्गल का पुद्गल से ही मिलान हो रहा है, जुड़ान हो रहा है, इसको विभाव रूप परिणमन कह सकते हैं, है। लेकिन जीव है जो क्या कर रहा है, सभी द्रव्यों को मेरा कहने का जो प्रयास कर रहा है ना, इसी को बिगाड़ कहते हैं, जीव का। तो पुद्गल में जो भी हो जाए तो वो समझ में आता है, उसे हम बिगाड़ कहते हैं। उन पुद्गलों की स्कंदरूपावस्था ही बिघाडच आहे ना, बिगाड़ ही है, बराबर है। स्कंदरूपावस्था। उन स्कंदों का भी कुछ भी हो जाए, जैसे बताया यहाँ पर जल जाए, छिद जाए, ये भी विभाव ही है। उन पुद्गलों की ओर से कोई देखे तो उनका क्या बिगाड़ है, ढेला रहे तो क्या, चूरा रहे तो क्या, लकड़ी रहे तो क्या, राख रहे तो क्या, बिगाड़ तो सारा जीव का है। मतलब आप बोल रहे हैं पुद्गल में बिगाड़ होता है, लेकिन पुद्गल का क्या बिगड़ा बताओ। हां, उसका कुछ बिगडा ही नाही आहे। ढेकळू होतं, काय म्हणायचं, मातीचं ढेकूळ होतं, आणि ते ढेकूळ आहे म्हणून तुम्ही काय करताय, म्हणजे ते ढेकूळ असू देत नाही तर माती होऊ देत, त्याच्यामध्ये काय झालंय वाईट, बिगाड झालं म्हणताय तुम्ही, पण काय ते मंदिर होतं आणि मंदिरचं आता माती झाली आहे तिथं, काय झालं, काय तुम्ही जे परिणाम जोडलेत ना, तुमच्यामुळं तुम्ही दुःखी आहात, विभावरूप होता। त्याच्यामध्ये स्पर्श रस गंध वर्ण जसं आहे तसं आहे, आपण त्याची पर्याय बघतोय, वेगळी राख आणि हे, त्यामुळे आपल्यामध्ये बिघाड होतो। बरोबर, उसमें जो आपने भाव जोड़ दिए है ना, तो उससे बिगाड़ है। लेकिन पुद्गल में क्या बिगड़ा है, इसलिए समय सार जी में गाथा बताइए, इस शरीर का भी कुछ भी हो जाए, इसको क्या बिगड़ा, इसका क्या बिगड़ा बताओ। हाथ छिद जाए, हाँ, जैसे उन मुनिराजों को उस घाना में घाणी मध्ये काय म्हणायचं, घाणीच ना, घानी में पेल दिया था ना उन मुनिराजों को, तो वहाँ पर जब डाल दिया उनको, तो उनके भी सभी अवयव छिद रहे हैं, सामने दिख रहा है, ऐसे खून बह रहा है, सभी अवयव बाहर निकल रहे हैं, क्या उनका क्या विकल्प था मुनिराज का। तो इसलिए वहाँ पर वो गाथा बताते हैं, छिज्ज दुआ भिज्ज दुआ निज दुआ अहव जादू विप्पलयम जम्मा तम्मा गच्छदु तह विहुण परिग्रहो मज्ज। मतलब ये गाथा सबसे इम्पोर्टेंट हमारे इस शरीर पे लगानी है, क्योंकि इसी से ज़्यादा मोह है, बाकी तो सब परिग्रहों में भी लगती है ये। मतलब आपका घर छिद जाए, भिज जाए, कोई आपका परिग्रह ले जाए, कहीं चोरी हो जाए, छिज्ज दुआ भिज्ज दुआ निज दुआ अहव जादू विप्रलयम, विप्रलय को प्राप्त हो जाए, सर्वथा ध्वंस हो जाए उसका, तह क्या जम्मा तम्मा गच्छदु, जो कुछ भी हो जाए उसका परिग्रह का, उसमें कोई भी लो चीज़ परिग्रह में, तो उसका जो भी हो जाए, फिर भी तुम्हारा क्या बिगड़ा, तह विहुण परिग्रहो मज्ज। तो इसलिए परिग्रह तुम्हारा नहीं है, सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, परिणामों से उसको मेरा ऐसा जो भाव, ऐसा जो विकल्प है ना, वही आपके लिए घातक है। तो इसलिए पुद्गल का तो कुछ बिगड़ा ही नहीं है, थोड़ा चिंतन करना चाहिए। जो भी ये बता रहे हैं ना, ये अपरिचित नहीं है, लेकिन ऐसा हम चिंतन नहीं करते, इस वजह से पुद्गल को भी विभाव रूप देख रहे हैं। एक्चुअली पुद्गल में उसको कुछ लॉस नहीं है। पुद्गल का अगर विभाव रूप परिणमन भी हो जाए तो पुद्गल का क्या बिगड़ा बताओ, लेकिन जीव का बिगाड़ हो जाता है, क्योंकि उसको संसार में भ्रमण करना पड़ता है। कहाँ भ्रमण करना है, यहाँ से कहाँ जाना है, चारों गति में घूमने वाले। सोने के बाद मोक्ष मिलता है क्या, हाँ, स्वाध्याय के लिए आओ बोली तो नहीं, मुझे सोना है। हाँ, सोने के बाद मोक्ष मिलेगा, सिद्ध भगवान सोते हैं, मुनिराज सोते हैं, हाँ, वो तो आत्म ध्यान में रहते हैं, जितना हो सके उतना अपना उपयोग इसमें लगाते हैं। तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, ऐसे ही चीज़ नहीं मिलती कहीं बाजार में। मोक्ष ये कैसे मिलेगा मोक्ष, उसके लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ, थोड़ा सा संयम, थोड़ी धीरता, थोड़ा अभ्यास चाहिए, ध्यान चाहिए, तभी मोक्ष मिल सकता है। तो उन पुद्गलों की ओर से क्या बिगड़ा, कुछ भी नहीं,
बिगाड़ तो सारा जीव का है और लोक में किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं है। इस जीव का बिगाड़ विकार है, विकार से ही बिगड़ा शब्द बिगाड़ है। विकार से ही बिगड़ा शब्द बिगाड़ है। बिगड़ा शब्द बिगाड़ है। समझ असेल तर ठीक है। इसने अपना बिगाड़ कर लिया, इसका सीधा अर्थ तो यही है कि इसने अपना विकार कर लिया। कोई किसी का बिगाड़ नहीं कर सकता, हम स्वयं अपने को बिगाड़ रहे हैं। आपको कौन सुधार सकता है, कौन बिगाड़ सकता है? बाहर कोई नहीं। आप बोलते हैं कि अच्छी संगत हो तो सुधर जाते हैं, बुरी संगत हो तो बिगड़ जाते हैं। किसने बिगड़ा आपको बिगाड़ा? मैंने स्वयं अपना उपादान है, मतलब भगवान ने सबको सुधारा होता। हाँ बराबर है। अगर भगवान के सानिध्य में जाते तो भगवान सबको भगवान बना देते, लेकिन वो नहीं कर सकते। इसी एग्जाम्पल से समझ लो, किसी पापी के व्यसनी के सानिध्य में भी जाते हैं तो हम स्वयं को अगर बिगाड़ देंगे तो ही बिगड़ेंगे, व्यसनी हो जाएंगे, रागी द्वेषी क्रोधी हो जाएंगे। लेकिन बाहर कोई भी हमें ऐसे विभाव रूप बना नहीं सकता। इसने अपना विकार तुलाम रहा, जो स्वभाव से परिणमना था, जो शुद्ध वृत्ति होनी थी, उस शुद्ध वृत्ति से विपरीत चला गया। यूं यह जीव मोहवश अपना बिगाड़ किए चला जा रहा है। इसलिए मैं स्वयं को मोह की वजह से बिगाड़ रहा हूँ, ये बता रहे हैं। जीव द्रव्य की व्यवहार से मूर्तिकता। इन 6 द्रव्यों में आकाश, काल, जीव, धर्म, अधर्म, ये 5 द्रव्य अमूर्तिक है। अमूर्तिक यानी जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं होते, उसे अमूर्ति कहते हैं। बेस्ट, कल बताया था। और मूर्ति किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण होता है, उसे मूर्ति कहते हैं। तुम कौन हो? मूर्तिक हो क्या? मूर्तिक हो? कल अमूर्तिक थी, आज मूर्तिक हो गई क्या? जब शरीर के संपर्क में रहते तो कथनचित मूर्तिक है और जीव का स्वभाव तो अमूर्तिक है, ये बता रहे हैं। ये 5 द्रव्य अमूर्त है, उनमें भी किसी पदार्थ में मूर्तिकता की किसी रूप में संभावना हो सकती है तो वह जीव द्रव्य में। अन्य 4 द्रव्य तो कथनचित भी अमूर्त नहीं है, अमूर्त नहीं है। क्यों? हाँ, स्पर्श रस गंध वर्ण का कुछ सद्भाव नहीं है, जीव में भी नहीं है, फिर क्यों मूर्ति कहा जीव को? वह किस तरह? यद्यपि यह जीव द्रव्य निश्चय से अमूर्त अखंड एक प्रतिभासमय है, अमूर्त है स्पष्ट, तो भी जब यह जीव रागादिक विकार रहित सहज आनंद एक स्वभाव रूप आत्म तत्व की भावना से रहित होने के कारण इस जीव के द्वारा जो उपार्जित मूर्तिक कर्म है, उस कर्म के संसर्ग से यह जीव बंधन की दृष्टि से मूर्तिक भी होता है। कर्मों का बंधन करता है ना यह जीव, इस वजह से मूर्तिक भी कहा जाता है। तो कल आपको क्वेश्चन था ना, कर्म के 9 कर्म कौन से है, तो इसलिए मैंने ये पढ़ा था। अरे 5 मिनट है, आपको बताया था ना कल दीपाली भाभी, कर्मकांड की पहले पुस्तक की 69 नंबर की गाथा है, उसमें बताया है उन्होंने हर कर्म के 9 कर्म रहते हैं। यानी क्या? ज्ञानावरण, मुझे ज्ञान का आवरण अभी हो रहा है इसलिए ज्ञान घट रहा है। अल्प ज्ञान क्यों है? ज्ञानावरण का स्वभाव आहे इसलिए. शलाका भाभी काय म्हणते, ज्ञानावरणाचं नो कर्म असतं. कशाला म्हणायचं नो कर्म? म्हणजे मला मोह झाला तर त्याच्यासाठी बाहेर पैसा मिळाला होता म्हणून त्याचा मोह झाला, हे पैसाला म्हणायचं नो कर्म. हां, मोह हे कर्म आणि त्याचं नो कर्म हे धन. असं तर अशा ऐसे ही जो 8 कर्म है उनके 9 कर्म बता रहे हैं क्या है. 69 नंबर की गाथा है. ज्ञानावरण का गाथा पढ़ू क्या? पड़ पड़ी हारसी मज्जा आहारम देह उच्चनीचंगम भंडारी मूलाणम
द्रव्यकं मम द्रव्यकं मम तु। वाचते ज्ञानावरण का ज्ञानावरण का नोम का नो कर्म द्रव्य कर्म जोर। घने वस्त्र का पर्दा है, क्योंकि वह विशेष रूप से वस्तु को ग्रहण करने में बाधक होता है। क्या समझा? ज्ञानावरण मतलब क्या आपको ज्ञान नहीं होने देगा। कर्म है ना, ये ज्ञानावरण कर्म है। अगर मैंने इस वस्तु पर कोई वस्त्र डाल दिया तो आपको ये वस्तु नहीं दिखेगी, तो ये वस्त्र हो गया ज्ञानावरण का नो कर्म। क्या बताया? समझ में आया? ज्ञानावरण ये कर्म है जो आपको ज्ञान नहीं होने दे रहा, लेकिन उसका भी नो कर्म बाहर से कुछ है ना, तो इस वजह से कथनचित ये सब लगाना है कि एक दृष्टांत बता रहे हैं। अगर किसी चीज़ से आपने उसको ढक दिया है तो वो चीज़ नहीं दिखेगी। जसं फ्रेंड्सना काय दाखवायचं नसेल तर काय करतो? लपून ठेवतो। त्याला म्हणायचं ज्ञानावरण, मग म्हणून आपलं ज्ञान घटत जातं, म्हणून काय झाकायचं नाही, मग पेपर सगळं उघडं ठेवू का? दर्शनावरण का नो कर्म द्रव्य कर्म द्वार पर नियुक्त द्वारपाल है, क्योंकि वह सामान्य रूप से भी देखने में बाधक होता है। सामान्य रूप से भी देखने में बाधक होता है। क्या बताया? दर्शनावरण कर्म का क्या कार्य है? दर्शन नहीं होने देगा। तो जैसे द्वारपाल है, वो द्वारपाल यानी वॉचमैन, वो क्या करेगा? अंदर आने से रोकेगा। अगर राजा को आपको मिलना है तो द्वारपाल ये बाधक हो गया, इस वजह से बताया द्वारपाल ये क्या है? दर्शनावरण का द्रव्य कर्म, दर्शनावरण द्रव्य कर्म का नो कर्म है। ज्ञानावरण का वस्त्र, दर्शनावरण का द्वारपाल, वेदनीय कर्म का मधु से लिप्त तलवार की धार है, क्योंकि उसको चाटने से सुख और पुनः दुख होता है। हाँ बराबर है ना? ज्ञानावरण जो द्रव्य कर्म है उसका ये नो कर्म है। नो कर्म यानी बाहर की चीज़ बता रहे हैं जो है। तो वेदनीय कर्म का कार्य क्या है? सुख दुख का वेदन। तो उसमें बाहर का नो कर्म क्या है? मधु से लिप्त तलवार। क्यों? क्योंकि आप अगर उसकी टेस्ट लेने जाएंगे, तलवार है, उसके धार पर अगर मध रखा है, कैसी टेस्ट आएगी उसकी? जीभ कट जाएगी ना। तो सुख है कि दुख है? हाँ, तो सुख और दुख, पहले सुख लगेगा बाद में दुख होगा। हाँ, तो ये उसका नो कर्म हो गया। मोहनीय का नो कर्म मध्य है, क्योंकि वह जीव के सम्यक दर्शन आदि गुणों का घातक है। मोहनीय कर्माचं नो कर्म मध्य आहे, कारण ते तुम्हाला सुचू देत नाही। सही क्या गलत क्या इसका निर्णय नहीं होने देता। आयु कर्म का नो कर्म 4 प्रकार का आहार है, क्योंकि वह धारण किए शरीर के बलाधान में कारण होने से उसकी स्थिति में निमित्त होता है। जो आहार लेते हैं आप, वो शरीर के टिकने के लिए कारण है, इसलिए आयु कर्म का नो कर्म 4 प्रकार का आहार है। आगे नाम कर्म का नो कर्म औदारिक आदि शरीर है, क्योंकि वह योग का उत्पादक होने से औदारिक आदि शरीर को उत्पन्न करता है। हिंदी है ना, आपको पढ़ना आता है हिंदी? ऐसे क्यों पढ़ रहे फिर आप? नाम कर्म का नो कर्म औदारिक आदि शरीर है। कसं काय? नाम कर्माचं नो कर्म औदारिक आदि शरीर आहे, कारण नाम कर्म त्याच्यातूनच व्यक्त होत आहे ना तुमचं। योग का उत्पादक होने से औदारिक शरीर को उत्पन्न करता है। नाम कर्म जो है वो शरीर जैसा चाहिए वो उत्पन्न करेगा ना, आपके परिणामों की वजह से नाम कर्म, यही बता रहे औदारिक शरीर ही नाम कर्म है। नाम कर्म का नो कर्म औदारिक शरीर है, यही बता रहे। गोत्र कर्म को उन्होंने आयु कर्म में 4 प्रकार का आहार बताया है।
नाम कर्म के लिए एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे वो जैसे आकार देगा वैसे उसका आकार बनेगा उस घट का। तो वैसे ही हमने जो परिणाम किए वैसे शरीर प्राप्त होने वाला है, फिर जो भी शरीर है वो उसका नो कर्म हो गया। आगे गोत्र कर्म का नो कर्म। गोत्र कर्म का नो कर्म उच्च नीच। उच्च नीच शरीर है, क्योंकि वह उच्च और नीच कुल को प्रकट करता है। मतलब जो भी आपको शरीर मिलेगा वो अच्छा मिलेगा या खराब मिलेगा, तो उस पर से भी गोत्र कर्म का निर्णय होता है, कौन से आपके परिणाम थे और उसका नो कर्म वैसा शरीर मिला। अंतराय का नो कर्म भंडारी है, क्योंकि वह भोग उपभोग आदि की वस्तुओं में विघ्न डालता है। मतलब अंतराय कर्म यानी क्या? वो अंतराय डालेगा, बाधा करेगा ना आपको जो भी प्राप्ति होगी उसमें। तो भंडारी जो है वो मतलब खजिनदार जो रहता है, या जो सभी भोगोपभोग की सामग्रियों का मालिक है, और वो आपको वो मिलने नहीं देता, तो वो बाधक है। वैसे ही अंतराय कर्म भी आपको अच्छी कोई भी चीज़ हो उसमें मिलने में बाधा करेगा, तो वो अंतराय कर्म का नो कर्म है। जैसे 8 ही कर्मों में बाधा डालेगा, वैसे ही ज्ञानावरण भी 8 ही क्या बोलते हैं, सभी गुणों का ज्ञान होने में बाधा डालेगा, सभी कर्मों का ज्ञान होने में भी बाधा डालेगा ज्ञानावरण कर्म। मतलब ज्ञान ही नहीं होगा तो किस कर्म का ज्ञान मिलेगा आपको? कैसी? हाँ ना, बराबर है। अंतराय कर्म का भी हर एक कर्म का ऐसा मैं लगा रही हूँ। मतलब ज्ञानावरण कर्म का उदय है तो 8 कर्मों का ज्ञान नहीं होगा, मतलब फिर ज्ञानावरण का रोल ऐसे आ गया, ज्ञान होने नहीं देगा। तो इसलिए सभी कर्मों में नो कर्म है, लेकिन वो कंपल्शन नहीं है, व्याप्ति नहीं रहती, ऐसा बताया था। नो कर्मों की व्याप्ति नहीं रहती, कर्म की व्याप्ति रहती है। जो भी आपको विघ्न आएगा उसमें कर्म की वजह से वैसा मिलेगा आपको जो भी मिलना है, और जो नो कर्म है वो वहाँ पर निमित्त है, उपचार से उसको बाधक कहा जाता है। तो ये सब हमारे स्वभाव में नहीं है। हाँ, तो इसलिए व्याप्ति नहीं है, लेकिन जो होगा तो बाधा करेगा, नहीं होगा तो नहीं। तो इसलिए कर्म हमारे लिए साधक या बाधक नहीं है। तो हमारा स्वभाव क्या है ये जानेंगे तो निष्कर्म स्वभाव प्रकट हो जाएगा। ओम सांग ध्यान सांगी येते की तुला? सांग जे येते ते सांग. जाणा निष्कर्म स्वरूपोऽहम्, ज्ञाता द्रष्टा स्वरूपोऽहम्, अमूर्त स्वरूपोऽहम्, चैतन्य स्वरूपोऽहम्। ओम विसर्जन। नमो अरिहंताणां